हेलो बच्चों। आप शब्द देख रहे हैं एम ट्यूटोरियल यानी कि मंजर ट्यूटोरियल। और आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं क्या चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जो कि चैप्टर का नाम क्या है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। और इसका हम इंग्लिश देखें तो इसका इंग्लिश क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें बेसिक चीज़ क्या होता है कि इसमें जैसे हम क्या होगा, जब फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं तो इसमें जनन जो होगा वो कौन सा होगा, लैंगिक होगा। कौन सा होगा बच्चों, लैंगिक होगा। जनन कौन सा होगा, लैंगिक होगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या है। जैसे क्या है, जीवों में लैंगिक जनन, तो इसमें प्लांट भी है, जीव है, ठीक है। तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, जैसे वह जीन, वह जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है, वह जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। क्या होगा बच्चों, वह जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और इसका इंग्लिश वर्जन में क्या लिखा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्या होगा, दैट रिप्रोडक्शन इन विच बोथ मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट इन कॉल्ड इज रिप्रोडक्शन। तो क्या बोलेंगे उसको, जब मेल और फीमेल आपस में पार्टिसिपेट होगा, संबंध होगा, तो क्या होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन ऐसा एसेक्सुअल में नहीं होता है। वो क्या होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट्स उसमें क्या करता है, अकेले क्या करता है, बच्चों यानी कि संतान उत्पन्न करता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों भाग होगा, तभी क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अगला। तो कुछ बात जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि मेल और फीमेल दोनों भाग लेगा तभी क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं मेल, ये क्या है, मेल। मेल क्या है, हिंदी क्या बोलते हैं उसको, नर बोलते हैं। और उसके बाद सिंबल होगा, ये हमेशा कहते हैं गोल होगा, और उसके बाद ये तीर के ऊपर होगा, तो ये सिंबल किसका होगा, मेल का होगा। ऊपर दूसरी तरफ क्या होगा, फीमेल यानी कि मादा, इसका सिंबल क्या होगा, हमेशा याद रखना, कभी कभी होता है ये क्या इस तरह का रहेगा तो क्या होगा, फीमेल होगा। तो मेल क्या बनाएगा बच्चों, मेल क्या बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा, यानी कि उसका हिंदी क्या होगा, नर नर युग्मक। और यहाँ से क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, क्या कोई ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मेल गैमेट या फिर गैमेट युग्मक का क्या होता है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, तो बच्चों क्या होता है, वो एन होता है। क्या होता है, एन होता है, याद रखना, हमेशा ध्यान रखना। गैमेट में कितना होता है क्रोमोसोम संख्या, एन होगा। कितना बच्चों, वन होगा। जैसे यार फीमेल गैमेट, फीमेल क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा, मैंने कि मादा युग्मक, इसमें भी क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। और ये भी क्रोमोसोम भी क्या होता है, ये भी क्या होगा, ये भी एन क्या होगा, क्या होगा, एन होगा। जब दोनों आपस में मिलेगा, जो मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। संयुग्मन यानी कि फिर क्या बोलते हैं उसको, संलयन बोलते हैं। और मिलके क्या बनेगा बच्चों, युग्मनज बनाएगा। और उसका इंग्लिश क्या होगा, जाइगोट। क्या बनाएगा, युग्मनज बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। और ये हमेशा क्रोमोसोम क्या होता है, 2n का होता है। ये हमेशा क्या होता है, ये 2n का होता है, याद रखना, हमेशा क्या होता है, ये 2n का होता है। और यही आप बाद में बड़ा करके क्या बनाएगी, ये न्यू ऑफ स्प्रिंग, नया संतान। ये क्या बनाएगा, न्यू ऑफ स्प्रिंग, नया संतान बनाएगा। ये क्या बनेगा, न्यू ऑफ स्प्रिंग ऑफ, नया संतान बनाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं फिर अगला। जैसे अब इसका मतलब कुछ लक्षण है, कुछ कैरेक्टर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है ना, कुछ लक्षण है, कुछ कैरेक्टर है। तो लक्षण क्या है, कैरेक्टर क्या है, ये हमेशा जिंदगी भर क्या होगा, ये द्विजनकी होता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों मिलकर तभी क्या बनाएगा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा। और क्या होता है, ये द्विजनकी होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको एम्फी मिक्सिस होता है। ये क्या होता है, एम्फी मिक्सिस होता है। अगर ये क्या होता है, एम्फी मिक्सिस होता है। अगर एम्फी को टुकड़ा करेंगे तो दो वर्ड मिलेगा, एक क्या मिलेगा, एम्फी मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, मिक्सिस। एम्फी मिक्स क्या होता है, बोथ। और मिक्सिस में क्या होता है, मिक्स करना, यानी कि दोनों अगर आपस में मिक्स करेगा तो क्या बोलेंगे उसको, एम्फी मिक्सिस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के संतान की इकाई को यहाँ शिवलिंग, देखो यहाँ थोड़ा मिस हो गया है, ये शिवलिंग होगा। यहाँ के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इकाई क्या होगा, गैमेट होगा, एक शुक्राणु होगा, ओवम होगा, अंडा होगा, ये होगा, शिवलिंग नहीं होगा। क्या होगा बच्चों, क्या होगा, शुक्राणु होगा, अंडाणु होगा, गैमेट होगा, ये सब होगा। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा प्लांट के बारे में चलते हैं। थोड़ा तो बेसिक चीज़ था, अब क्या प्लान बोलते हैं, प्लांट के बारे में। प्लांट क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। किसमें होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन
प्लांट, पादप में लैंगिक जनन। तो ये आपस में ये पूरे ज़िंदगी में ये कैसे कैसे किस प्रक्रिया से गुजरता है, क्या क्या करता है, सारा चीज़ मैंने इस डायग्राम के थ्रू बताने जा रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल देखिए। जैसे क्या हो गया प्लांट, ये क्या है, बड़ा पादप है, ये क्या है प्लांट, ये क्या है बड़ा पादप है, प्लांट है। और ये प्लांट में ही क्या होता है, पादप में क्या होता है, पौधा में क्या होता है, पेड़ में क्या होता है, दरख्त में क्या होता है कि इसमें ना ये एक एक क्या होता है इसका लैंगिक जनन अंग होता है। उस लैंगिक जनन अंग का नाम क्या है, पुष्प, यानी कि क्या होगा, फ्लावर। कौन होगा, फ्लावर। कौन होगा बच्चों, फ्लावर होगा। कौन होगा, फ्लावर होगा। क्या होगा, फ्लावर। तो फ्लावर में भी, पुष्प में ही, फूल में ही क्या होता है, एक के नर पुष्प होता है यानी कि भाग होता है, और एक क्या होता है, मादा भाग होता है। तो क्या बोलेंगे, फीमेल फ्लावर यानी कि मादा पुष्प, और दूसरा क्या होगा, मेल फ्लावर यानी कि नर पुष्प। एक क्या होगा, फीमेल और एक मादा। तो फीमेल क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट। फीमेल फ्लावर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा। और उसके बाद मेल क्या बनाएगा, मेल गैमेट। तो ये क्या होगा, नर युग्मक, और ये क्या होगा, ये मादा युग्मक होगा। ये क्या होगा, मादा युग्मक। और जब दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बोलेंगे उसको, फर्टिलाइजेशन निषेचन। और दोनों मिलकर क्या बनाएगा, ये भी जाइगोट बनाएगा, युग्मनज बनाएगा। और याद रखने की बात क्या है, इसमें भी युग्मनज क्या होगा, 2n का होगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ युग्मक क्या होगा, n का होगा, यहाँ युग्मक क्या होगा, n का होगा। लेकिन जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट क्या हो जाएगा, ये 2n का होगा। और ये दोनों में जब ये प्रोसेस चलते रहेगा तो थोड़ा बड़ा होकर डिवीजन करके, कोशिका डिवीजन करके क्या बनाएगा, ये एम्ब्रायो बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। फिर बाद में फिर क्या बनेगा, ये भ्रूण बनेगा, प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं आवर्त बीजी में प्रजनन भाग, यानी कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। हेडिंग क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आवर्त बीजी पौधे में प्रजनन भाग। तो आवर्त बीजी पौधा किसको बोलते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट किसमें बोलते हैं, ऐसा प्लांट, ऐसा पौधा जो पौधा फूल हो, फूल से यानी कि पुष्प हो, फूल हो, उसमें नर में भाग और मादा भाग आपस में गैमेट बनाए। गैमेट बनाने के बाद फिर क्या होगा, निषेचन करे, फर्टिलाइजेशन का संलयन करे। करने के बाद फिर क्या होगा, उसमें एक फल बनाए यानी कि बीज बनाए। जब बीज की सारा प्रक्रिया होगा उसमें तो क्या होगा, उसको एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे। क्या बोलेंगे उसको, एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलेंगे, यानी कि आवर्त बीजी पौधा बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद जितना भी उसके बचा हुआ जितना भी पौधा होगा सारा क्या होगा, ऐसा प्रोसेस से नहीं गुजरेगा। तो ठीक है, पहला हम लोग क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी कि पुष्प का संरचना। क्या बोलते हैं, पुष्प का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प का संरचना। तो पुष्प का क्या होता है, पुष्प में 4 भाग होते हैं, जबकि ये चक्रीय में व्यवस्थित रहते हैं। इसे उर्ल कहते हैं। जैसे अगर ये पुष्प के एनसीईआरटी का फिगर बच्चों ध्यान से देखो, एक फिगर बनाने के लिए आता है बोर्ड में। तो एनसीईआरटी का फिगर एक ट्रांसवर्स काटा गया है, उसमें देखना है क्या है कि ये पुष्प जो है ना, ये 4 भाग में कटा होता है। सबसे पहले देखना कि पुष्प का सभी भाग पुष्पासन से जुड़ा होता है, और फिर पुष्प के 4 भाग होते हैं। उसका इंग्लिश वर्जन में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, देयर आर 4 पार्ट्स इन फ्लावर वाइल इट इज अरेंज्ड इन अ सर्कल। और पुष्प का जितना भी भाग होता है ना, चारों पार्ट, वो किसमें होता है, सर्कल में जुड़ा होता है, चक्रीय में रहता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उर्ड बोलते हैं। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। जब पुष्प का 4 भाग होता है, चारों भाग आपस में बिल्कुल चक्रीय में जुड़ा रहता है, सर्कल में रहता है, तो उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस शब्द को क्या बोलते हैं, वुर्ड बोलते हैं। ठीक है। ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर रिमेन अटैच्ड टू द थैलेमस। और सभी भाग जो होता है, पुष्प का सभी भाग जो होता है वो किस में जुड़ा होता है, थैलेमस से जुड़ा होता है। ए फ्लावर हैज 4 पार्ट। ठीक है बच्चों, पहले एनसीईआरटी का फिगर देखते हैं, फिर अपना एक बेसिक से बिल्कुल एक डिटेल सा फिगर देखते हैं। तो एनसीईआरटी का फिगर में सबसे ये जो है ना, ये थैले क्या है, ऑब्री है। ये जो ग्रीन वाला भाग है ये क्या है, ऑब्री है। और ये जो है ना, इसका नाम क्या है, जैसे अगर अभी एक की बात करेंगे तो इसको यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे। उसके बाद फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ये जो बन क्रोला बोलते हैं। ठीक है। और ये वाला भाग जो ये वाला भाग जो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग को, इसको बोलते हैं मेल भाग। और ये बीच में एक है, इसको बोलते हैं क्या, फीमेल भाग। तो ठीक है, अब हम लोग एक फिगर देखने जा रहे हैं बहुत अच्छा सा, अब बिल्कुल समझेंगे बढ़िया से उस फिगर में कैसे कैसे क्या कर रहा है। देखो यहाँ अभी मैंने बताया
कि जिस डंठल्स को जैसे फूल हम जिससे पकड़ते हैं ना, फूल है जैसे हम लोग फूल पकड़ते हैं ना, वो फूल में जो क्या होता है पेडिशिल होता है जी, इतने इतने भाग को हम लोग क्या बोलते हैं पेडिशिल बोलते हैं। पेडिशिल उसका हिंदी क्या होता है डंठल होता है। और उसके बाद ये पेडिशिल जो जुड़ा रहता है किससे जुड़ा रहता है ये थैलेमस से, यानी कि थैलेमस के पुष्पासन से। क्या बोलते हैं उसको थैलेमस से पुष्पासन से। और अगर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिसेप्टिकल बोलते हैं। अभी मैंने बताया पुष्प का कितना भाग होता है, 4 भाग होता है। एक सबसे पहले क्या होगा सेपल होगा, उसके बाद क्या होगा पेटल होगा, उसके बाद फिर क्या होगा पुंकेसर होगा, उसके बाद फिर क्या होगा स्त्रीकेसर। अगर इसका हम लोग हिंदी जाने तो यहाँ क्या लिखा अंकुरी, उसके बाद फिर क्या लिखा पंखुड़ी। लेकिन ये जो पुष्प का सबसे निचला हुआ ग्रीन भाग रहता है, और ये हमेशा हमेशा क्या रहता है ये ग्रीन भाग रहता है, हमेशा क्या रहता है वो ग्रीन ही रहता है, हमेशा हरा रहता है, उसका नाम अंकुरी। और एनसीईआरटी में उसको क्या मिलेगा उसको बाहम दलपुंज, क्या मिलेगा इसमें बाहम दलपुंज। इसको एक आगे हम लोग क्या बोलते हैं सेपल बोलते हैं। और उसके बाद ये वाला बिल्कुल रंगीन वाला पार्ट है, जितना बचा हुआ रंगीन वाला पार्ट जो है, ये रंगीन वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं पंखुड़ी बोलते हैं। इसका एनसीईआरटी में क्या मिलेगा उसको, यानी कि उसको मिलेगा दलपुंज। और उसकी इसका नाम क्या बन जाएगा बाहम दलपुंज। इसका क्या बोलेगा बाहम दलपुंज, इसका दलपुंज मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलेंगे दूसरे पेज में तो पाएंगे कैसे बिल्कुल डिटेल से कितना क्या। अगर सब अगर आपस में जॉइंटेड रहेगा तो क्या बोलेंगे, अगर सब फ्री रहेगा तो क्या बोलेंगे। उसी तरह हम लोग किसको बोलेंगे दलपुंज का भी अगर आपस में अगर जॉइंटेड रहेगा तो क्या बोलेंगे, और वो फिर आपस में अगर फ्री रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे। और ये वाला पुष्पासन लेकिन जुड़ा हुआ, और इतने भाग को हम लोग क्या बोलते हैं उसको ओवरी बोलते हैं। और अंदर जो क्या क्या बीजांडे भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ओवरी के ऊपर इतनी सी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं वर्तिका स्टाइल। ठीक है, और इसको बोलते हैं स्टिग्मा वर्तिका। और तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं स्त्री केसर बोलते हैं। और जो साइड वाला भाग है ये पीला पीला भाग जो देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये फूल का क्या है ये नर भाग है। और ये फ्यूल का क्या है मादा भाग है। मादा यानी कि फीमेल भाग फीमेल पार्ट, और ये यानी कि मेल पार्ट है। तो इसको हम लोग पूरे को पूरे इसमें देखो भाग कितना, एक डंठे एक तंतु में से है, एक तंतु वाला है। इस तंतु को हम लोग क्या बोलते हैं फिलामेंट तंतु बोलते हैं। और इसका ऊपर पीला वाला भाग जो है, ये पीला वाला भाग, उस पीला वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं प्राकोस बोलते हैं एंथर बोलते हैं। और दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं पुंकेसर बोलेंगे स्टाइमेन बोलेंगे। उसी तरह फीमेल भाग को हम लोग क्या बोलेंगे स्त्री केसर बोलेंगे। और उसका टुकड़ा करेंगे तो 3 भाग मिलेगा, एक क्या मिलेगा वर्तिका अगर मिलेगा स्टिग्मा मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा स्टाइल मिलेगा ओवरी मिलेगा। तीनों को मिला क्या बोलते हैं हम लोग, यानी कि पिस्टल बोलते हैं वर्तिका बोलते हैं स्त्री केसर पिस्टल। अब चलते हैं, यानी कि फूल के 4 भाग को अलग अलग से पढ़ते हैं डिटेल से पढ़ते हैं, और किसको क्या बोलते हैं। अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो क्या बोलेंगे, अगर अलग रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पुष्प के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 पहला भाग क्या होगा हम लोग का बाहम दलपुंज, मैंने बताया ना उसका नाम क्या होगा बाहम दलपुंज। और इसका इंग्लिश क्या होगा कैलिक्स। तो क्या बोलेंगे ये बाहम दलपुंज पुष्प का बाहरी भाग है। ये कौन सा भाग है पुष्प का ये बाहरी भाग है। और ये हमेशा क्या होता है हरा रंग का होता है। एक क्वेश्चन में आता है कि यानी कि बाहम दलपुंज जो है, यानी कि बाह्य दलपुंज पुष्प का कैलिक जो होता है, यानी कि फूल का सबसे बाहरी भाग जो होता है वो हमेशा किस रंग का होता है, वो किस रंग का होता है हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा किस रंग का होगा वो हमेशा हरा रंग का होगा। और वो बार वो और हरा रंग के अलावा कोई रंग हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब वो फूल क्या होगा यानी कि डिसजेनरेट होगा मरने रहेगा, जब वो बुरा हो जाएगा फूल तब वो कलर बदल सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में कैसा होगा हरा होगा। ठीक है, अब देखते हैं कैलिक्स को किस ये कभी तो क्वेश्चन आता है क्या कैलिक्स को किससे कैपिटल के से दर्शाते हैं, किसे दर्शाते हैं कैलिक्स को कैपिटल के से दर्शाया जाता है। किससे बच्चों कैलिक्स को कैपिटल के से दर्शाया जाता है। उसके बाद कैलिक्स या बाहम दलपुंज के एकाक हम लोग क्या बोलते हैं सेपल बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है क्या कैलिक्स के बाहम कैलिक्स के यानी कि बाहम दलपुंज के एकाक हम लोग क्या बोलेंगे सेपल बोलेंगे। क्या बोले बच्चों सेपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों शेफल बोलेंगे। ठीक है, उसी का इंग्लिश वर्जन में क्या है ए फ्लावर्स हैज़ 4 पार्ट, यानी कि उसके कैलिक्स पर क्या कैलिक्स होगा कैलिक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट इज ऑलवेज ग्रीन इन कलर। और ये हमेशा क्या होता है क्या होता है ये ग्रीन भाग होता है। ये कैसा होता है बच्चों हमेशा ग्रीन भाग होता है। ये क्या होगा हमेशा ग्रीन भाग होता है। कैलिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के, ये किससे कैपिटल के से हम लोग दर्शाते हैं। उसके बाद द यूनिट ऑफ कैलिक्स इस काल क्या हम लोग क्या बोलेंगे सेपल बोलेंगे। ये से क्वेश्चन आता है इसका हम लोग कैलिक्स के इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं सेपल बोलते हैं। बाहम दलपुंज के इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों सेपल बोलते हैं। अब देखा होगा किसी किसी फूल में क्या होता है बिल्कुल आपस में जॉइंटेड रहता है। जैसे देखना कि धतूरा में किसने बच्चों धतूरा में देखना वो क्या होगा बिल्कुल आपस में ज्वाइंट किया हुआ रहेगा। और किसी किसी में बिल्कुल क्या होता है अलग रहता है। जैसे गुलाब हो गया है ना चाइना रोज हो गया, ये सब फूल में क्या होता है आपस में ये पत्ती जो क्या होता है ग्रीन पार्ट जो क्या होता है अलग अलग रहता है। जैसे अगर कैलिस का अगर हम लोग सेपरेट साथ ज्वाइंटेड तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे
गैमोसेप्लस बोलेंगे। क्या बच्चे बोलेंगे उसको? गैमोसेप्लस बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? धतूरा। किसमें होगा बच्चों? धतूरा हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बिल्कुल चारों तरफ से जॉइंटेड रहता है और बिल्कुल खाली नहीं रहता है। अगर वही चीज़ अगर फ्री रहेगा, जैसे चाइना रोज हो गया, अगर चाइना रोज में फ्री रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? पोलीसेप्लस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? पोलीसेप्लस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैमोसेप्लस। इसको पोलीसेप्लस। और ये किसमें होगा? चाइना रोज में होगा। किसमें बच्चों? चाइना रोज में होगा। उसी का इंग्लिश वर्जन यह है। वही चीज़ है, अगर सेपल के साथ जॉइंट रहेगा तो क्या बोलेंगे? गैमोसेप्लस। एग्जाम्पल धतूरा होगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कि सेपल साथ फ्री रहेगा तो क्या बोलेंगे? पोलीसेप्लस। ठीक है, चाइना रोज होगा। देखो यहाँ बच्चों यही चीज़ है। इसी फिगर में देखो, ये फिगर क्या चारों तरफ क्या होगा? बिल्कुल ये अलग अलग है, फ्री फ्री है। तो किसका होगा? चाइना रोज होगा। ये किसका होगा? पोलीसेपेलस। ये क्या होगा? पोलीसेपेलस। और ये क्या हो जाएगा? ये वाला एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? गैमोसेपेलस। क्योंकि ये क्या है? बिल्कुल जॉइंटेड है और ये फ्री है। ये अगर जॉइंटेड है तो क्या बोलेंगे उसको? गैमोसेपेलस। क्या बोलेंगे उसको? गैमोसेपेलस। अगर ये फ्री हो तो क्या बोलेंगे उसको? पोलीसेपेलस। क्या बोलेंगे? पोलीसेपेलस। ये छोटा सा फिगर नीचे दिख रहा है, देखो ये बिल्कुल बिल्कुल जॉइंटेड है। ये किसका हो जाएगा? ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर फिगर देख के पूछे कि किसका एग्जाम्पल है तो ये गैमोसेपेलस और ये पोलीसेपेलस। और ये भी बिल्कुल तो ओपनली है। ये क्या बोलेंगे उसको? पोलीसेपेलस। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ फ्लावर। वो तो पहला पार्ट था। अब हम लोग क्या देखेंगे? पुष्प का दूसरा भाग। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? कोरोला। और इसका हिंदी क्या है? दलपुंज। क्या बच्चों? इसका हिंदी क्या है? दलपुंज। तो दलपुंज पुष्प का द्वितीय वाम भाग है। कौन सा भाग है बच्चों? यानी कि दलपुंज किसका है? यानी कि फूल का जो होगा वो दूसरा वाम भाग होता है। और ये हमेशा क्या होता है बच्चों? रंगीन होता है। जैसे अगर रोज़ में देखेंगे तो रोज़ 3 तरह का होता है, गुलाब 3 तरह का होता है। एक होता है पिंक कलर का, एक होता है व्हाइट कलर का, एक होता है किसमें? काला कलर का, ब्लैक कलर का। तो देखो अगर किसी में अगर क्या हो जाएगा ये, अगर पिंक रोज़ है तो क्या बोलेगा? यानी कि इसका होगा पिंक हो जाएगा। अगर जिसमें क्या होगा? काला वाला तो काला होगा, अगर व्हाइट है तो व्हाइट होगा। ठीक है बच्चों? और इसको यानी कि दलपुंज को जो कोरोला को जो है, इसको हम लोग ये दर्शाते हैं किससे? कैपिटल सी से। किससे बच्चों? कैपिटल सी से दर्शाया जाता है। ठीक है? और इसकी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसकी इसकी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। कोरोला। The corolla is the second outer part of the flower. It is कलरफुल। और ये कोरोला क्या होता है? पुष्प का जो सेकेंडरी भाग है, ये क्या होगा? आउटर भाग का पुष्प का क्या होगा? एक ऐसा सेकेंडरी भाग है और आउटर भाग है। इसको हम लोग जो है, और ये हमेशा क्या होता है? रंगीन होता है, कलरफुल होता है। जैसे पिंक हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया, यानी कि इस तरह का ये होते रहता है। जैसे येलो हो गया, जैसे सरसों, यानी कि इसको मस्टर्ड, इसको क्या बोलते हैं? तोरी का खेत बोलते हैं, तोरी का फूल। तोरी का फूल में कैसा होता है? येलो कलर का हो जाएगा। जैसे धतूरा, उसमें क्या होगा? व्हाइट कलर का, यानी कि सफ़ेद कलर का हो जाएगा। ठीक है बच्चों? वो चीज़। जैसे भिंडी, भिंडी में भी क्या होता है? भिंडी का फूल में भी कलर क्या होता है? वो येलो कलर का होता है, यानी कि पीला कलर का होता है। ठीक है? उसी तरह जिस तरह से हम लोग किसमें क्या पढ़े, यानी कि सेपल्स के बारे में पढ़े, उसी तरह यहाँ पेटल्स के बारे में भी होगा। अगर किसी फूल में, जैसे कि इसमें धतूरा में देखोगे तो पूरा का पूरा व्हाइट वाला भाग जो है, सेकेंडरी पार्ट जो होता है पुष्प का, वो बिल्कुल आपस में क्या होता है? जॉइंट रहता है। ये इसके जैसा। किसके जैसा बच्चों? ये इसके जैसा बिल्कुल क्या होता है? ये आपस में बिल्कुल जॉइंट रहेगा। ये आपस में कैसा रहेगा? ये बिल्कुल आपस में जॉइंट रहेगा। तो ये किसका हो जाएगा? ये पोली सॉरी ये बिल्कुल अगर आपस में जॉइंट रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? गैमोपेटलस। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? गैमोपेटलस। है ना इसको? गैमोपेटलस। आपस में अगर जॉइंट रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? गैमोपेटलस। ठीक है बच्चों? क्या बोलेंगे उसको? गैरिया। आपस में अगर जॉइंट रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? गैमोपेटलस बोलेंगे। क्या बच्चों? गैमोपेटलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? गैमोपेटलस बोलेंगे। अगर आपस में बिल्कुल ये बच्चों जॉइंट रहेगा, आपस में बिल्कुल फुल में, जैसे धतूरा हो जाएगा। ठीक है? और एक होता है बहेया, उसका भी फुल में क्या होता है? बिल्कुल आपस में जॉइंट रहता है। और ढेर सारा फूल है, ढेर सारा पुष्प है, यानी कि प्लांट के नेचर में, नेचर इस दुनिया में, नेचर ने बनाया है ढेर सारा पुष्प को। क्या है कि बिल्कुल आपस में क्या रहता है? जॉइंट रहता है, यानी कि बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता है, आपस में टच किया हुआ रहता है। तो क्या बोलेंगे उसको? बोलेंगे गैमो पेटलस बोलेंगे। क्या बच्चों? गैमो पेटलस बोलेंगे। एग्जाम्पल कर देगा धतूरा। क्या एग्जाम्पल? धतूरा। वही चीज़ यहाँ सेम टू सेम, पेटल्स आर जॉइंटेड कॉल्ड गैमोपेटलस। एग्जाम्पल का धतूरा हो जाएगा। क्या बच्चों? धतूरा। और दूसरा उसका देखो यहाँ बिल्कुल उल्टा है। ये जैसे गुलाब में क्या, जैसे चाइना रोज, इसको चाइना रोज का मतलब उसका हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं, जातीय भाषा में क्या बोलते हैं उसको? अरल का फूल। क्या बोलते हैं बच्चों? चाइना रोज का जातीय भाषा में अरल का फूल बोलते हैं। उसका भी अगर फूल देखो तो एक एक करके पंखुड़ी निकाल सकते हो। जैसे सरसों का फूल है ना, तोरी का फूल उसको बोलते हैं, उसका भी एक एक करके पंखुड़ी, फूल का पंखुड़ी निकाल सकते हैं, गुलाब का पंखुड़ी निकाल सकते हैं। तो जब अलग अलग निकालेंगे तो उसको क्या होगा? पेटल सर क्या होगा? जॉइंटेड। तो यहाँ ये होगा पेडल्स आर फ्री, तो क्या बोलेंगे उसको? पोली पेडल्स बोलेंगे। सॉरी, ये टाइपिंग में मिस हो गया है।
ये यहाँ क्या फ्री का, पेडल्स आर क्या होगा, फ्री होगा। क्या होगा बच्चों, फ्री होगा। सॉरी, पेडल्स आर क्या होगा, फ्री होगा। पेडल्स आर फ्री, ये नहीं होगा, पेडल्स आर क्या होगा, फ्री हो जाएगा। पेडल्स आर फ्री तो क्या बोलेंगे उसको, पॉलीपेटल्स बोलेंगे। एग्जाम्पल में क्या होगा, रोज, चाइना रोज। ये मतलब रोज तो जानते हैं गुलाब, जिसको मतलब अच्छा खुशबू से अच्छा होता है, देखने में अच्छा होता है, सुगंधित होता है। और ये जो चाइना रोज होता है इसको मतलब अपने भाषा में क्या बोलते हैं, अड़हुल का फूल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो ये बिल्कुल आपस में फ्री है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीपेटल्स। और ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, चाइना रोज का, मस्टर्ड का, यानी कि सरसों का, बैगन का, तोरी का, ये सब हो जाएगा। और ये जो गैमोसेपेलस है, गैमोसेपेलस का धतूरा का हो जाएगा, और भी एक है उसका फूल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं पुष्प का तीसरा भाग। क्या चलते हैं बच्चों, पुष्प का तीसरा भाग, थर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर। तो यानी कि पुष्प का कितना भाग, तीन भाग। तीसरा भाग कौन सा हो जाएगा, नर भाग हो जाएगा, मेल भाग हो जाएगा। कौन सा बचेगा, नर भाग, मेल भाग। और यहीं से जो है ना फर्टाइल होता है, और यहीं से क्या होता है, फर्टाइल होता है, पुष्प का उपजाऊ भाग होता है। और वो दोनों जो पढ़े हम लोग अभी, वाम दलपुंज और दलपुंज, ये क्या होता है, अनुपजाऊ होता है, बांझ भाग होता है। तो क्वेश्चन में आता है क्या, पुष्प का चार भाग है, इनमें से कौन सा बांझ है और कौन सा फर्टाइल है, उपजाऊ है। तो यानी कि दलपुंज और वाम दलपुंज ये क्या जगह, ये पुष्प का बांझ भाग हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग पुष्प का तीसरा भाग और चौथा भाग जो है, यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम, यानी कि पुमंग और उसके बाद जयांग, यानी कि पुमंग बोलते हैं एंड्रोशियम, और यानी कि मेल भाग, नर भाग, और उसके बाद जयांग किसको बोलते हैं, स्त्री भाग, यानी कि फीमेल भाग। ये क्या होगा, दोनों फर्टाइल होता है, पुष्प का फर्टाइल भाग है, उपजाऊ भाग है। तो देखते हैं थर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर कौन सा होगा, एंड्रोशियम होगा, गाइनो यानी कि पुमंग होगा। देखिए, पुमंग पुष्प का तीसरा भाग है, इसे पुष्प का नर भाग भी कहते हैं। ठीक है, पुमंग पुष्प का कितना, तीसरा भाग है। कौन सा भाग है, तीसरा भाग है, पुमंग पुष्प का तीसरा भाग है। इसे पुष्प का नर भाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पुष्प का नर भाग भी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह जिस तरह से हम लोग अभी किसको, सेपल को, पेडल को कैपिटल के, कैपिटल से दर्शाया था, उसी तरह यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एंडोसियम को कैपिटल ए से दर्शाते हैं। किस तरह से बच्चों, कैपिटल ए से दर्शाया जाता है। किसके, कैपिटल को कैपिटल ए से दर्शाया जाता है। और इसकी जैसे उसका भी इकाई था, तो इसका भी इकाई होगा, क्योंकि इसमें इसमें भी फूल में किसी में जॉइंट रहता है, किसी में अलग रहता है। तो इसकी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टामेन बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टामेन बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। उसी तरह इंग्लिश वर्जन में क्या है, एंडोशियम। सीमेन इज द सॉरी स्टामेन इज द थर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टामेन के फूल का तीसरा भाग है। इट इज आल्सो कॉल्ड मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये क्या, यानी कि फूल का नर भाग है। एंडोसियम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। एंडोसियम किस रहते हैं, कैपिटल ए से दर्शाया जाता है। इट इज यूनिट इज कॉल्ड स्टामेन। और इसके एक हम लोग क्या बोलेंगे, स्टामेन बोलेंगे। बच्चों यहाँ से फिर क्या होता है, क्वेश्चन बनता है बिहार बोर्ड में, क्या कि एंडोसियम की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ एंडोसियम। यूनिट ऑफ एंडोसियम इट इज कॉल्ड स्टामेन, और रिप्रेजेंटेड बाई एंडोशियम कैपिटल ए। ठीक है, यानी कि पुमंग को कैपिटल ए से दर्शाया जाता है, और उसका इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। जैसे यहाँ एक है ना, पुष्प का चौथा तीसरा भाग है, और एक क्या, नर भाग है। अब इसको हम लोग देखेंगे, तो अगर डिटेल थोड़ा इसको बड़ा करके देखें, काट के देखेंगे, तो ये कितना होगा, इस पुमंग जो है तीन भाग में बटा जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एंथर बोलते हैं। और इतने भाग को, जो ग्रीन वाला भाग है, ग्रीन वाला को हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, ये ग्रीन वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और ये दोनों जहाँ आपस में जुड़ा हुआ रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। अगर इस तरह से देखा जाए, तो बुमंग का भी और एंडोसेम का भी कितना भाग होता है, तीन भाग होता है, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। तो क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, कि एंड्रोसियम जो है उसका वो कितना भाग में बटा हुआ है, तो कितना भाग में, तीन भाग में। पहला भाग अगर ऊपर से देखेंगे, तो पहला कौन सा होगा, एंथर होगा, ऊपर से कौन सा, एंथर हो जाएगा। फिर उसके बाद कनेक्टिव, फिर उसके बाद फिलामेंट। अगर बोलेंगे पुष्प का तीसरा भाग है, वो पुष्पासन से इसको रीअरेंजमेंट करें, अरेंजमेंट करें, तो कौन सा होगा, फिलामेंट होगा, तंतु होगा, यानी कि फिर क्या होगा, कनेक्टिव यानी कि योजक होगा। उसके बाद क्या होगा, एंथर होगा, पराग कोश होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कि पुष्प का चौथा भाग। फिर मैंने बताया कि पुष्प का कितना भाग होता है, चार भाग होता है। नंबर एक क्या हो जाएगा, दलपुंज। नंबर तीन बाह्य दलपुंज। नंबर एक दलपुंज। नंबर नंबर एक क्या हो जाएगा, यानी कि नंबर एक बाह्य दलपुंज, नंबर दो दलपुंज, नंबर तीन यानी कि पुमंग, नंबर चार जयांग।
तो यहाँ का पुष्प का चौथा भाग यानी कि फोर्थ पार्ट ऑफ फ्लावर, पहले क्या होगा गाइनोसियम, यानी कि इसका इंग्लिश क्या होता है गाइनोसियम, हिंदी क्या होगा जयांग। ये पुष्प के केंद्र में उपस्थित रहता है। एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ कि पुष्प का चौथा भाग जो है वो कहाँ उपस्थित रहता है, वो कहाँ रहता है, ये केंद्र में उपस्थित रहता है। बच्चों कहाँ रहता है, ये पुष्प का केंद्र में उपस्थित रहता है। कहाँ रहता है बच्चों, पुष्प का केंद्र में उपस्थित रहता है। इसे मादा जन भाग भी कहते हैं। और इसी जैसे उस तरह से हम लोग दर्शाया जाता है किसमें कैपिटल से, किसमें कैपिटल के, किसमें कैपिटल ए, उसी तरह यहाँ भी गाइनोसियम भी क्या होगा, कैपिटल जी से दर्शाया जाता है। गाइनोसियम को कैपिटल जी से दर्शाया जाता है। क्या बच्चों, गाइनोसियम को कैपिटल जी से दर्शाया जाता है। और इसकी इकाई को पिस्टिल या स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसकी इकाई को पिस्टिल या फिर स्त्री केसर कहते हैं। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो क्या होगा, गाइनोसियम इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। और ये पुष्प का कहाँ होता है, ये सेंटर में बीच में उपस्थित रहता है। फूल का, फ्लावर का कहाँ रहता है, ये मिड में, बीच में, सेंटर में उपस्थित रहता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, ये पुष्प का, ये पुष्प का जनन भाग है। इट इज गाइनोसियम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। गाइनोसियम क्या होता है, कैपिटल जी से उसको दर्शाया जाता है। इट्स यूनिट इज कॉल्ड पिस्टिल। उसको एक हम लोग क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे। उसके बाद इसी अगर पिस्टिल को अगर हम लोग गाइनोसियम को यानी कि जयांग को अगर बड़ा टुकड़ा करके देखेंगे तो ये भी कितना भाग में बटा होगा, 3 भाग में। जैसे ये ऊपर में देखो, ऊपर वाला भाग कितना होता है, उसको स्टिग्मा बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक इसका भाग क्या बोलते हैं हम लोग, उसको स्टाइल बोलते हैं। और नीचे वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी। तो इसका अगर हिंदी देखेंगे, स्टिग्मा हिंदी क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। स्टाइल का क्या होता है, वर्तिका होता है। ओवरी का क्या होता है, अंडा से होता है। उसी का बच्चों यहाँ काट करके दिखाया गया है। जैसे ऊपर वाला क्या बोलेंगे, उसको स्टिग्मा बोलेंगे, इसको स्टाइल बोलेंगे। यहाँ से क्या बोलेंगे, उसको स्टाइल बोलेंगे। और ये क्या होता है, ये ओवरी बोलेंगे। और अंदर जो होगा वो ओव्यूल। ओव्यूल ही क्या बनाता है, बीज बनाता है। और ओवरी क्या होता है, खाने वाला भाग बनाता है, फल का। ठीक है बच्चों, जैसे स्टिग्मा का हिंदी क्या हो जाएगा, वर्तिका, स्टाइल का वर्तिका। और ये इसका ओवरी का क्या हो जाएगा, अंडा से। और ओव्यूल का क्या हो जाएगा, ये बीजांड होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर। मेल, जैसे अभी हम लोग तो अभी पढ़े फूल का, पुष्प का कितना भाग होता है, 4 भाग होता है। नंबर 1 में क्या बोले हम लोग, वाम दलपुंज। नंबर 2 में क्या बोले, दलपुंज। नंबर 3 में क्या बोले हम लोग, पुमंग यानी कि एंड्रोशियम। और नंबर 4 में क्या बोलेंगे हम लोग, जयांग यानी कि गाइनोशियम। इनमें से जो होता है वाम दलपुंज और दलपुंज क्या होता है, ये क्या होता है, बांझ होता है, नॉन फर्टाइल होता है। उसके बाद ये भी जो फिर नंबर 3 बोले पुमंग एंड्रोशियम। और नंबर 4 जो बोले गाइनोसियम, ये क्या होता है, फर्टाइल होता है। इन्हीं से क्या बनता है, बीज बनता है और फल बनता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं यानी कि उसका डिटेल से पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर। अब किसको पढ़ेंगे डिटेल से, मेल रिप्रोडक्टिव, पुष्प का नरजनन अंग। देखो पुंकेसर पुष्प का तृतीय नरजनन अंग है, ये चक्रीय में रहता है। ये भी क्या रहता है, ये पुंकेसर जो है ना, ये भी क्या रहता है, तृतीय नरजनन अंग है। और ये चक्र में पाया जाता है। ठीक है, इसका अगर देखिएगा, जैसे यहाँ देकर इसको फॉर्मूला लगाएंगे, स्टामिना क्या होगा, एंथर। भी मैंने बताया इसका भी कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। ये एंथर होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, ये फिलामेंट होगा। और जहाँ दोनों ज्वाइंट है क्या बोलेंगे, उसको कनेक्टिव बोलते हैं। तो पहला क्या, एंथर होगा, फिर कनेक्टिव होगा, फिर क्या होगा, फिलामेंट होगा। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर, यानी कि स्टामेन्स आर थर्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। इट इज फाउंड इन चक्र। इट इज फाउंड इन चक्र यानी कि चक्र में पाया जाता है। अब चलते हैं यानी कि तीनों के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे, तंतु के बारे में, योजक के बारे में और एंथर के बारे में, पराग कोश के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तंतु के बारे में पढ़ेंगे। तंतु क्या होगा, फिलामेंट। वैसे ये लंबा सून की संरचना है। ये एंथर का जो होता है ना, ये परागकोश का, ये परागकोश का जो एंथर का जो है, ये लंबा सून के जैसा भाग होता है। ये क्या होता है, लंबा सून के जैसा भाग होता है। उसके बाद ये जब पुंकेसर स्टामेन तंतु से फिलामेंट अनुपस्थित रहता है तो उसको सेसाइल कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी फूल में क्या होता है कि डायरेक्ट एंथर रहता है। ठीक है, डायरेक्ट क्या रहता है, स्टामेन में एंथर रहता है, परागकोश रहता है, लेकिन फिलामेंट नहीं रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेसाइल बोलते हैं। ये क्वेश्चन में, ये जो बच्चों सेसाइल वर्ड जो है क्वेश्चन में आ चुका है।
ठीक है। जैसे नीट में भी होगा, इस समय क्वेश्चन में पहले बच्चों आ चुका है, इसमें ध्यान से इंपॉर्टेंट दीजिएगा। किसमें कि अगर पुष्प का नर भाग में अगर फिलामेंट अनुपस्थित रहे, तंतु अगर अनुपस्थित रहे, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? सेसाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? सेसाइल बोलेंगे। ये पुंकेसर का बांझ भाग है, लेकिन इसमें कोई चीज़ होता नहीं है। क्या? पुंकेसर का ये बांझ भाग है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं, लेकिन देखो मैंने बताया पुष्प का 4 भाग, तो 2 तो क्या हो गया? पहले 5 हो गया, फिर 2 क्या हो गया? उपजाऊ हो गया। लेकिन अब उन दोनों उपजाऊ में से देखेंगे कौन-कौन सा भाग बाँझ है, कौन-कौन सा भाग उपजाऊ है। तो पहला हम लोग क्या मिला? तंतु मिला। यानी कि थर्ड भाग में पहले हम लोग क्या तंतु मिला। उन तंतु में भी क्या होता है? सेसाल क्या होता है? ये भी क्या होता है? बाँझ होता है। उसके बाद चलेंगे हम लोग क्या? योजक, यानी कि कनेक्टिव, जहाँ यानी कि परागकोश और तंतु जहाँ आपस में जुड़ा हुआ रहता है। तो यह परागकोश के पालिका और तंतु को जोड़ने का काम करता है। ये कहता है परागकोश के पालिका तंतु को जोड़ने का काम करता है। ये अक्सर एडहेसिव टिश्यू का बना होता है। ये क्वेश्चन हायर एग्जाम में आता है, जैसे नीट हो गया। इसमें क्या आता है? ये जो परागकोश यानी कि अंतर और फिलामेंट जो आपस में जुड़ा रहता है, वो किस टिश्यू का बना रहता है? वो टिश्यू हो जाएगा बच्चों। वो टिश्यू कैसे होगा? एडहेसिव टिश्यू हो जाएगा। वो क्या होगा बच्चों? एडहेसिव टिश्यू हो जाएगा। ये पुंकेसर स्टाइमेन का बाँझ भाग है। उसके बाद ये भी क्या होता है? बाँझ भाग, इसमें कोई उपजा होता नहीं है। अब देखेंगे हम लोग एंथर। ये एंडोसियम का तीसरा भाग है। ये कौन सा भाग है बच्चों? एंडोसियम का तीसरा भाग है। क्वेश्चन बन सकता है कि एंडोसियम का कौन सा भाग है? तीसरा भाग है। और यही जो है ना, और ये पुंकेसर का ये उपजाऊ भाग है। ये जो तीसरा भाग है, ये पुंकेसर का बच्चों, ये पुंकेसर का उपजाऊ भाग है। और ये अधिक संख्या में क्या बनाते हैं? पराग को उत्पन्न करता है, उसे नरयुग्मक कहते हैं। यही जो अभी हम लोग जब देखें कि मेल भाग के इसमें क्या होता है? इसी में क्या होता है? परागकण बनता है, यानी कि पोलिन ग्रैंड बनता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपजाऊ बोलते हैं। अगर तो इंग्लिश में देखेंगे तो फिलामेंट दिस लॉन्ग प्रोबेसिस लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन बिलो द एंथर। ठीक है। उसके बाद क्या? व्हेन द फिलामेंट इज एब्सेंट इन द स्टेमेंट इज कॉल्ड सेसाइल। सेसाइल के बारे में मैंने बताया। फिर अभी क्या बनेंगे? दिस इज स्टाइल पार्ट ऑफ द स्टेमेंट। कनेक्टिव, इट वर्क्स टू कनेक्ट द फिलामेंट एंड फिलामेंट्स ऑफ द अदर of the anther. It is often made by adhesive tissue. ठीक है। It is the sessile part of the stamen. anther क्या बोलेंगे? This is the third outer part of the endoecium, and this is the fertile part of the stamen because it is produce a large number of pollen grains. This forms the male gamete. उसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ एंथर, यानी कि परागकोश के प्रकार। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? परागकोश के बारे में पढ़ें। कितना भाग होता है? 3 होता है। पहले कौन होगा? एंथर होगा। उसके बाद फिर क्या होगा? कनेक्टिव होगा। फिर क्या होगा? उसमें फिलामेंट होगा। यानी कि एंथर का क्या होता है? परागकोश होता है। और कनेक्टिव क्या होता है? योजक होता है। फिलामेंट का क्या होता है? तंतु होता है। अब उसका हम लोग प्रकार पढ़ेंगे, कितना टाइप का होता है परागकोश के प्रकार। तो पहला क्या होगा? डायथिकस, यानी कि इसका 2 कोष्ठीय परागकोश। दूसरा क्या होगा? मोनोथिकस, 1 कोष्ठीय परागकोश। टाइप्स ऑफ एंथर डायथिकस और क्या? मोनोथिकस। तो डायथिकस का हम लोग क्या बोलेंगे? द्विकोष्ठ। क्या बोलेंगे उसको? द्विकोष्ठ। यानी कि इसका अगर हम लोग हिंदी में देखेंगे तो क्या बोलेंगे? परागकोश 2 कोष्ठी का बना होता है, और परत कोष्ठिका में 2 पालिका होता है। प्रत्येक कोष्ठ में 2 पालिका होता है। यानी कि द्विकोष्ठीय में हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें क्या होता है? एक होता है एक होता है 1 कोष्ठी और दूसरा 2 कोष्ठी के। ये होता है 1 कोष्ठी का, होता है 2 कोष्ठी के। तो यहाँ जो ये 2 कोष्ठी के, उसमें क्या होता है? 4 पालिका। जैसे ये फिगर हम लोग को दिख रहा है, ये जो एंथर है ना बच्चों, ये जो एंथर है, ये एंथर कितना होगा? 2 कोष्ठी के, यानी कि बाइलोब्ड है। ठीक है बच्चों, ये बाइलोब्ड है, डाइथिकस है। ये 2 कोष्ठी के बाइलोब्ड है, डाइथिकस। और ये सॉरी, ये 2 कोष्ठी की है, यानी कि डाइथिकस है। इसको हम लोग काट के देखेंगे तो इन 2 कोष्ठिका में 4 लोब्स मिलेगा, 4 लोब से मिलेगा, 4 पालिका मिलेगा। जैसे 1 पालिका इधर, 1 पालिका इधर, 1 पालिका इधर, 1 पालिका इधर। जैसे ये जो होगा ना, इसमें कुल कितना होता है? 4 पालिका होता है। और ये एग्जाम्पल एक का होगा धतूरा, मस्टर्ड, यानी कि सरसों में। तो यानी कि द पोलिन सेक इज मेड अप ऑफ द थिकस, 2 थिकस, एंड ईच थिकस हैज 2 लोब्स। यानी कि डाइथिकस में जो होगा, यानी कि द्विकोष्ठिका में जो होगा, इसमें कितना कोष्ठ कितना होगा? 2 कोष्ठ होगा, और प्रत्येक कोष्ठ में 2 पालिका होगा। तो कितना होगा? 2, यानी कि एक कोष्ठिका में 2 पालिका। पालिका कितना? 2। तो कितना होगा? 2 दूना 4। तो प्रत्येक यानी कि डाइथिकस में, द्विकोष्ठिका में पालिका कितना होता है बच्चों? 4 पालिका होता है। एक इधर पालिका, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं मोनोथिकस।
एंथर यानी कि एक कोष्ठी के पराकोष। पहले हम लोग क्या देखे थे, द्विकोष्ठिका। द्विकोष्ठिका में कितना पालिका था, 4 पालिका। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है क्या द्विकोष्ठिका में कितना होगा, 4 पालिका। अब एक एक कोष्ठिका यानी कि मोनोकोष्ठिका, मोनोथिकस एंथर। तो क्या होगा, पराकोष केवल एक कोष्ठिका का बना होता है। इसमें होता ना, इसमें 2 पालिका होती है। इसमें चाइना रोज रोज, जैसे ये देखो एक ही है, ये भी कितना एक ही है, ये भी कितना एक ही है। इसको काट के देखेंगे तो उसमें कितना होगा, 2 पालिका मिलेगा। किस मिलेगा, ये 2 पाली मिलेगा। यानी कि मोनोथिकस एंथर द पोलिन सेक मेड अप ऑफ ओनली वन थिकस, मेड अप ऑफ ओनली वन थिकस, देयर आर 2 लूप्स। इसमें कितना होगा, 2 लूप्स होगा। ठीक है बच्चों, अब मैंने जितना बताया आप लोग को समझ आया होगा। अब उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद दूसरा। अगला क्लास जो होगा, इसका जो आगे वाला भाग नेक्स्ट डे में होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग जो समझ में आया होगा, अगर समझ जो भी अगर दिक्कत होगा, परेशानी होगा तो कमेंट करके बताइए। और इसमें और वीडियो को देखने में अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।